वृंदावन जाऊंगी। प्रेम का भूखा। जब भगवान लीला समाप्त करके गए तब उद्धव जी से भगवान ने कहा, मेरे विदुर जी को मैं याद कर रहा हूँ, मेरे विदुर जी से कहना कि मैंने उन्हें याद किया है। जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया। ये बात जब विदुर जी को पता चली तो विदुर जी रोने लगे, कृष्ण ने मुझे याद किया। कहा कि कौन सा ज्ञान दिया है? उद्धव जी बताओ। उद्धव जी बोले, मैं नहीं कह सकता, मैत्री जी कहेंगे। हरिद्वार चले गए और मैत्री जी के चरणों में बैठ करके विदुर जी ने प्रश्न करना शुरू कर दिया। हे प्रभु, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ईश्वर के अवतार के पीछे हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? कभी वो नरसिंह बनते हैं, कभी वामन बनते हैं, कभी धनवंतरी बनते हैं, कभी कच्छप बनते हैं। क्यों? बोले कारण। कैसे अवतार हुआ? आइए जरा हम सृष्टि का वर्णन प्रेम पूर्वक विस्तार से सुनते हैं। इस संसार में जब कुछ नहीं था तब बताओ क्या था? बताओ मैया, भैया जी, ओ मैया, जब इस संसार में कुछ नहीं था तब क्या था? तब ईश्वर था। एक नारायण थे। जब पूरे संसार में पानी ही पानी था तब भगवान क्षीर सागर पर लेटे थे। भगवान का मन हुआ कि मैं सृष्टि करूं तो भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, जाओ सृष्टि करो। ब्रह्मा जी बोले, यदि मैं सृष्टि करूंगा तो मुझे अहंकार हो जाएगा। क्या बताऊं? भगवान ने 4 श्लोक दे दिए। बोले, इन श्लोकों को पढ़ना, याद करना, समझना, कभी अहंकार नहीं होगा। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् कृतेर्थं यत् प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी अहंकार मत करना। अच्छा, अहंकार कब होता? मैया जी, भैया जी, अहंकार कब होता है? अहंकार तब होता है जब हम मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं। अच्छा, आपका घर परिवार कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? मेरी माँ, आप चला रही हो? भैया जी आप बताइए, आपका काम कौन कर रहा है? आपका घर परिवार कौन चला रहा है? ईश्वर। ये बात मानते हो कि नहीं? अब ये हमें बताओ कि आप में से टेंशन, चिंता किस किस को है? जरा हाथ उठाओ। जिनको टेंशन रहती हो, चिंता रहती हो, घर की, परिवार की, काम धाम, बिजनेस, व्यापार, जिसको हो वो हाथ उठा सकता है। मैया जी आपको भी है? बढ़िया। अब नहीं, हमने हाथ उठाने को कहा है, बात करने को नहीं कहा। चलिए, अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। आप जरा ये बताइए कि आपको भगवान पर भरोसा है या नहीं? किस किस को भरोसा है ईश्वर पर? वाह, आप सबको है। अब हाथ नीचे। अब अपना मुंह फुलाइए ऐसे, सब लोग अपना मुंह फुलाइए और फिर ठहाका लगाइए। अब ये काम एक समय में करके बताइए।
अब ये दोनों काम एक समय में करके बताइए, गाल भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, क्या संभव है? हाँ नहीं, गाल भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, ये दोनों काम एक समय में संभव नहीं है। ऐसे ही आप कह रहे हैं कि हमें विश्वास भी पूरा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं चिंता भी है। यदि चिंता है तो विश्वास कैसा है, और विश्वास है तो चिंता किस बात की है, ये तो बताओ। एक ही चीज हो सकती है, या तो चिंता हो सकती है या तो विश्वास हो सकता है। या तो भगवान के चरणों में विश्वास होगा, जिनको चिंता है उनको विश्वास नहीं है, और जिनको विश्वास है उनको चिंता नहीं है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम ही तो करने वाले हो, मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं, ये तो बताओ। अच्छा, आपको चिंता किस बात की? बच्चों की, परिवार की, काम धाम की, आपको चिंता? आप होती कौन हो चिंता करने वाली, ये तो बताओ। कौन है आप लोग? आपकी गलती कहां है? आपने अपने आप को कर्ता मान रखा है, आपने मान लिया है कि मैं करता हूं। यदि आपने ये विचार बना रखा है, ये थिंकिंग बना रखी है कि मैं करता हूं, तो चिंता होगी, टेंशन होगी। और यदि आप ये दिल में बना लें कि मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ मेरा ठाकुर करता है, जिसने जन्म दिया है वो चिंता वो करेगा ना। आप कौन होते हैं? जिसने मुंह बनाया है, पेट बनाया है, वो उसके मुंह पर रोटी नहीं डालेगा, उसको भूखा सुलाएगा? तो चिंता क्यों? सब कुछ ईश्वर करते हैं, मैं कुछ नहीं हूं करने वाला, मैं कुछ नहीं करता। अभी मेरे प्राण निकल जाएं, आत्मा निकल जाए, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं? क्या आंखों की पलक झपका सकता हूं? यदि मैं आंखों की पलक झपका रहा हूं तो ईश्वर है मेरे अंदर आत्मा के रूप में, इसलिए ना पलक झपक रही है। मैं हाथ उठा रहा हूं, यदि ईश्वर निकल जाए मेरे अंदर से, आत्मा निकल जाए, तो मेरा हाथ उठेगा? मेरी माँ, मैं जो भी करता हूं, श्वास लेता हूं तो ईश्वर की कृपा से, पलक झपकाता हूं तो ईश्वर की कृपा से, अन्न का एक दाना भी खाता हूं तो अपनी ताकत से नहीं, ईश्वर की कृपा से ही और ईश्वर की शक्ति से खाता पीता हूं। चलता फिरता बोलता बतलाता सब उसी की, सब उसी का है, वो चला रहा है। अरे भाई, कठपुतली का खेल कभी देखा हो आपने? कठपुतली नचाने वाला जो है ना, वो अपनी उंगलियों से पुतली को नचाता है। हाँ, रस्सी बंधी रहती उंगलियों में, वो जैसे जैसे चाहता है ना कठपुतली वैसे वैसे नाचती है। सबही नचावत राम गोसाई, हम तो राम की कठपुतली हैं, वो जैसे जैसे नचाता है हमें वैसे वैसे नाचना होता है। याद रखना, ये संसार एक रंगमंच है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, एक क्या बहुत सारी देखी होंगी, बागवान पिक्चर देखी होगी बच्चन साहब की। उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन रो रहे हैं, बच्चों ने बांट रखा है, ये पिता उस बच्चे के पक्ष में, ये माँ इस बच्चे के पक्ष। बच्चन साहब रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए। अब बताइए, पिक्चर में जो दिख रहा है क्या उनकी रियल जिंदगी में ये है? बताइए, उनकी रियल जिंदगी में एक बेटा है और पिक्चर में दिख रहे हैं 4। पिक्चर में जो पत्नी दिख रही है उनकी रियल पत्नी नहीं है। फिर भी जब पिक्चर देखते हैं तो ऐसा लगता है यही सच है। हाँ, बस यही जिंदगी है। आपको लगता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है। याद रखना, आप भी एक रंगमंच में अभिनय कर रहे हैं।
ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, इन्हीं में हम उलझे हैं। असली माँ बाप, असली जिंदगी तो हमारी कुछ और ही है। असली क्या है? बोले ये पत्नी और ये बेटा, ये सब मेरे नकली हैं। असली कौन है? बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव। असली माता पिता तो भगवान है। माता पिता तुम मेरे, उसे भूल गए और इन्हें याद कर लिया। सच्चाई यही है। आप सभी रंगमंच में केवल अभिनय कर रहे हैं। ये जो आपका बेटा है ना, ये उसी अभिनय का एक अंग है। रियल में ये आपका पुत्र नहीं है। हर जन्म में तुम्हें एक बेटा मिलता है, हर जन्म में बच्चे पैदा होते हैं, हर जन्म में 3 काम होते हैं। पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, सारे लोग खाते हैं। पशु पक्षी खाते हैं तो आप खाते हैं, पशु पक्षी सोते हैं तो आप सोते हैं, पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, आप करते हैं। बताइए क्या अंतर है? पशु पक्षी खाते हैं, आप खाते हैं, वो सोते हैं, आप सोते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, आप बच्चे पैदा करते हैं। फर्क केवल इतना है कि पशु पक्षी यहाँ बैठकर कथा नहीं सुन सकते, पशु पक्षी तपस्या करके अपना कल्याण नहीं कर सकते, पशु पक्षी नाम जप करके अपना कल्याण नहीं कर सकते। ये काम केवल मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य होकर भी तुम सत्य के मार्ग पर ना चले, भगवत भजन ना करे, ना किए, तो पशुओं में और आप में, हम में अंतर क्या रह जाएगा? खाना पीना सोना सब जानते हैं, आप जानते हैं, वो जानते हैं। ये शरीर भोग के लिए नहीं, ये शरीर योग के लिए मिला। ये शक्ति किसी का गला दबाने के लिए नहीं, बल्कि ये शक्ति तुम्हें किसी माँ के, किसी बहन के, किसी वृद्ध के चरण दबा करके उसकी सेवा करने के लिए शक्ति परमात्मा ने दी। बुद्धिमान हो तो अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे मत करना कि उसके जेब का रुपया मेरे जेब में कैसे आए, बल्कि अपनी बुद्धि से ये करना कि उसके होठों पे मुस्कान मैं कैसे दे दूं, किसी रोते को मैं कैसे हंसा दूं। बुद्धिमान है तो अपनी बुद्धि से किसी को हंसाइए, किसी को खुश करिए, किसी रोते को हंसाइए। हाँ भक्तों, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया, करता आप नहीं, ईश्वर है। समझ मत लेना। एक सेठ जी थे, उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री डाली। बड़ा नुकसान हुआ। जितना फैक्ट्री में लगाया उतना नुकसान हो गया। अब साल भर फैक्ट्री जैसे तैसे चली, ऐसी स्थिति 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ। साल बीत गया, मजदूरों को भी जेब से देना पड़ा। अब मालिक ने सोचा कि इस फैक्ट्री को मैं बंद कर देता हूँ, तो अभी गुरु के पास चला गया। गुरु जी, मैं फैक्ट्री खोला था पर बड़ा नुकसान हुआ, मैं बंद करने जा रहा हूँ। गुरु जी ने कहा कि एक काम कर ले, फैक्ट्री बंद करने के पहले मेरी एक बात सुन लो और समझ लो। हाँ गुरु जी बताइए क्या समझना है। तब गुरु जी ने कहा कि सुनिए, आप इस फैक्ट्री के अंदर एक राम जी का मंदिर बनवा दीजिए और उस मंदिर में राम जी के चरणों में फाइल रख दीजिए और कह दीजिए कि राम जी, इस फैक्ट्री के मालिक आप हैं, हम तो कर्मचारी हैं। शिष्य ने वही किया, एक बढ़िया मंदिर बनवाया और पूरी फाइल राम जी के चरणों में रख दी। रोज लोग आते तो हाजिरी वहां पर लगाते, मंदिर में जाते तो हाजिरी लगाते। पूरा मैनेजर साहब पूरा हिसाब किताब राम को पढ़ करके सुनाते। आज फैक्ट्री में इतना माल आया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना माल गया, इतना नुकसान हुआ, पूरा पढ़ करके राम जी को सुनाते। किसी ने कहा भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? बोले जब से मैंने राम को मालिक बनाया, मेरी एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्रियां हो गई और जब तक मैं मालिक बना रहा तो वो भी डूबने की स्थिति में थी। मालिक बनेंगे तो नुकसान होगा। मालिक आप मत बनिए, मालिक अपने राम को बना दीजिए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, सब तुम करते हो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है प्रभु। मैं जीरो हूं, शून्य हूं, तिनका हूं। मैं कौन हूं? मैं किस बात का गुरूर करूं, किस बात का घमंड करूं, किस बात का दर्प करूं, किस बात का अहंकार करूं? क्या है मेरे पास बताइए? लोग अहंकार करते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है। किस बात का तुम अहंकार कर रहे हो? किस बात की अकड़ है ये तो बताओ, किस चीज की अकड़ है?
ये जो शरीर है ना, ये भी आपका नहीं है, किराए से मिला है। ये भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये भी तुम अपने आप शमशान नहीं पहुंच सकते, लोग उठा कर ले जाएंगे। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा के बाद भगवान बारह प्रकट हुए, पृथ्वी की स्थापना करी और मनु जी महाराज की 3 संतान हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। परीक्षित ने कहा कि कपिल भगवान देवहूति के पुत्र थे, जरा हमें उनका विस्तार से वर्णन सुनाइए। मां देवहूति के पति कर्दम, जिनकी 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों में सबसे बड़ी, 9 बेटियों में एक अनुसुईया, अरुंधति, ये सारी पुत्रियां हुई जिनकी बड़ी अद्भुत चर्चा है। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भूगति, 9 पुत्र ब्रह्मा के मानस पुत्रों से विवाह किया। कर्दम जी अपनी पत्नी से बोले, देवी मैंने बेटियों को आपने जन्म दिया, मैंने शादी विवाह करके ऋण से उऋण हो गया, अब मैं जा रहा हूं जंगल की ओर। देवहूति बोली, बेटी तो पराया धन होती है, आप हमें एक पुत्र दे दीजिए तो हम उसके पास रहेंगे। कर्दम जी रुक गए और देवहूति मां के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र हुआ। उस पुत्र का लालन पालन मां देवहूति ने किया। कर्दम जी जंगल चले गए। आज कर्दम जी देवहूति कपिल भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं। निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। श्री मां देवहूति ने कहा, प्रभु मेरी इंद्रियां मुझे परेशान कर रही हैं, क्या बताऊं, मैं बड़ी दुखी हूं। मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, ना तो पिता मिला तो मुझे मनु जैसा राजा पति मिला, तो कर्दम जैसा पुत्र मिला, तो आप जैसा, फिर भी मन मेरा असंतुष्ट है, क्या करूं। मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, मुझे परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बता दीजिए। अब कपिल भगवान ने कहा, मां आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। मन के दुख का कारण, हमारे दुख का कारण केवल हमारा मन है। हमारे मन की अनंत इच्छाएं हमारे दुख का कारण मन है, और हमारे सुख का कारण क्या है? बोले सुख का कारण भी मन ही है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। याद रखना मेरी माँ, मेरे भाई, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन संसार में लग गया तो बांध कर रख देगा, ये मन भगवान में लग गया तो भवसागर से पार लगा देगा। ये मन ही तो है, सबकी जड़ ये मन ही तो है। आपको परेशान पड़ोसी नहीं करता, आपका मन परेशान करता है। आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं परेशान करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी सारी इच्छाएं शांत कर देना, मरने के पहले सारी इच्छाएं शांत कर देना, खत्म कर देना इच्छाएं। देखिए जरूरत होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान हमारी जरूरत है। जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, और इच्छाएं तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भी पूरी नहीं होती। इच्छाओं के गुलाम मत बनना, इच्छाओं के अधीन मत बनना, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। बस ये मन बहुत चंचल है, बहुत सताता है, बहुत तंग करता है, परेशान करता है। क्या बताएं, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई।
मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये मन बहुत दुष्ट है और ये मन बहुत अच्छा है। अच्छा, कैसे? एक लोहे का टुकड़ा पानी में डालो तो क्या होता है? डूब जाता है। पर वही लोहे का टुकड़ा यदि जहाज में, नाव में लगा दिया जाए, ठोक दिया जाए, तो क्या वो लोहा डूबता है? अच्छा, लोहे की कुर्सी बनाकर नाव के ऊपर रख दिया जाए और उसके ऊपर बैठ जाए तो क्या डूबेगी? नहीं ना। लोहा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा नाव में जुड़ जाए। समुद्री जहाज में तो लोहा ही होता है, बड़े बड़े जहाज लोहे के बनते हैं। एक लोहा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा यदि जहाज बन जाता है और जहाज से जुड़ जाता है, वो डूबता नहीं है, वो आपको पार लगा देता है। ऐसे ही ये मन लोहे की तरह है। यदि ये संसार में लगा तो ये मन आपको डुबा देगा, और ये मन यदि भगवान के भक्तों में, कथा में, सत्संग में लग गया तो ये मन ही भवसागर से पार लगा देगा। वैसे जैसे एक नौका में यदि लोहा लग जाए तो वो लोहा आपको पार लगाने वाला बन जाता है। ये मन डुबाता भी है, पार भी लगाता है। हाँ, ये मन कांटे की तरह है। अच्छा, पांव में कांटा लग जाए तो दर्द होता है कि नहीं? हाँ या ना? अब उस दर्द को दूर करने के लिए क्या करेंगे? बोले दूसरा कांटा उठाएंगे और दूसरे कांटे से उस कांटे को क्या करेंगे? क्या करेंगे? निकाल देंगे। एक कांटा अंदर जाता है तो दर्द देता है, और दूसरा कांटा उसी कांटे को निकाल करके उसे दर्द से सुकून देता है। तो दर्द देने वाला भी कांटा और दर्द से राहत दिलाने वाला भी कांटा। ये मन संसार में यदि चुभ जाए ना तो ये दर्द देता है, पर ये मन संसार से हटकर ईश्वर में लग जाए तो यही मन आपको परमात्मा तक पहुंचाएगा, यही भवसागर से पार करेगा, यही मुक्ति दिलाएगा, यही मोक्ष दिलाएगा। यही साधन है मोक्ष का, मुक्ति का। कोई साधन ही नहीं है दूसरा। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मां देवहूति ने, संतन कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। मैया जी, आपके आभूषण क्या है? दादाजी, भैया जी, आपका आभूषण क्या है? आपका श्रृंगार क्या है? बताइए। मुझे नहीं पता, आपको पता। बताइए मेरी माँ, आपका आभूषण क्या है? क्या है? गुरुजी, मंगलसूत्र, चूड़ी, बाजूबंद, हार, करधन, मेहंदी, ये हमारा आभूषण श्रृंगार है। भैया जी, आपका श्रृंगार क्या है? पैंट शर्ट पहन लिया, बढ़िया जैकेट पहन ली, बढ़िया पगड़ी लगा ली, दुपट्टा डाल लिया। ये हमारा श्रृंगार नहीं है मेरी माँ। आपका और मेरा श्रृंगार क्या है? बोले तितिक्षवः। आपके गले पे सोने का हार हो, बाजू में सोने का हार हो और सोने की जरी आप साड़ी पहन लो तो आपकी उतनी शोभा नहीं होगी जितनी शोभा आपकी अच्छी वाणी से, अच्छे संस्कारों से यदि आप सुनी हुई होगी तो आपकी शोभा होगी। आपके संस्कार ही आपकी शोभा है, आपकी नम्रता, आपकी मधुर वाणी ही आपका श्रृंगार है। तितिक्षवः, सहनशीलता ही आपका सबसे बड़ा श्रृंगार है। तितिक्षवः, कारुणिका, करुणा। यदि हमारे भीतर करुणा है तो हम कौन सा आभूषण? बोले करुणा का आभूषण धारण कर लीजिए।
सहनशीलता का आभूषण धारण कर लीजिए। सोना चांदी तो सब पहनते हैं, पर सोना चांदी पहन करके कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। जिसके अंदर सहनशीलता, जिसके अंदर करुणा, सबके प्रति प्रेम सुहृदा सर्वदेही नाम, जिसके अंदर किसी के प्रति दुश्मनी भाव ना हो, बस ये श्रृंगार है, ये आपके श्रृंगार है। आपकी नम्रता, मधुर वाणी, सरल स्वभाव, मिलनसारिता, यही तो आपका श्रृंगार है। बोलो मेरी मां। कपिल भगवान ने कहा ये श्रृंगार जिसके अंदर हो तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांता स्वभाव शांतो साधवः साधु भूषण। ये साधुओं के लक्षण है, ये साधुओं के आभूषण है, ये आपके आभूषण है, ये हमारे आभूषण है, ये हम सबके भीतर होने चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे भीतर मेरी माँ, जल्दी से बताओ। सहनशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे भाई, मैया जी, भैया जी, क्या होनी चाहिए? सहनशीलता। अच्छा, आपके अंदर सहनशीलता है या नहीं? अच्छा, आपको किसी ने एक गाली दे दी, तुम गधे हो। यदि किसी ने आपको गधा कह दिया तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? हाँ? अच्छा मैया, आपको किसी ने गधा कह दिया, गधी कह दिया, बुरा लगता है कि नहीं? हाँ, लगता होगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए, क्या आप गधे हो? जब गधे हो ही नहीं तो बुरा क्यों लगता है? और बुरा लगता है तो गधे हो। आप तब तक गधे नहीं थे जब तक किसी ने आपको गधा कहा। गधे तो तब बन गए जब आपने स्वीकार कर लिया, मुझे गधा कहा, मुझे गधा कहा, लो भैया आप तुम गधे हो गए। क्यों स्वीकार क्यों किया? आपके फेसबुक में जब आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो वहां पर दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट करिए या तो कैंसिल कर दीजिए। होता है ना? हाँ या ना? सबको पता है, हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। आप नहीं चलाती हो ना फेसबुक, कोई बात नहीं। मेरी माँ, फेसबुक जितने लोग चलाते हैं, मैं उसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। जब आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक्सेप्ट या कैंसिल। आपको पसंद हो तो एक्सेप्ट करिए, नहीं तो कैंसिल कर दीजिए। बस यही है, जब मैंने आपको गधा कहा तो आपको पसंद है तो एक्सेप्ट करिए, नहीं तो आप कह दीजिए महाराज जी मैं गधा नहीं हूं, आपका गधा आपको मुबारक हो, कह देना चाहिए। वापिस कर दो, क्या मैं गधा हूं? तो फिर क्यों बुरा मानते हो? हमें गधा कहा, हमें गधा। अरे कह दिया तो कह दिया, बुरा मानने की क्या बात है? गधा ही गधा कह सकता है ना, वो खुद गधा है इसलिए आपको गधा कहता है। जिसको कह रहा है वो नहीं है, जो कह रहा है वो है। उसको ये भी नहीं पता कि गधे के 4 पांव होते हैं, इंसान के 2 पांव होते हैं। गधे का आकार क्या है और इंसान का। इंसान को कोई गधा कहे तो वो खुद गधा है। देखना तेरी आंखें नहीं है गधे और इंसान में, क्या तू फर्क नहीं समझता? वो खुद गधा है, बुरा आपको लगता है। बस यही समझदारी है। आप वैसे नहीं हैं जैसा दुनिया आपको कहती है, आप वैसे हो जाते हैं, ये दुख की बात है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? कितनी? मैया आप बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? हाँ, 100 गालियां। जब 100 गालियां पूरी हुई तो भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और सिर खंडित कर दिया शिशुपाल का। किसी ने भगवान से कहा प्रभु आपने 100 गालियां सुनने तक इंतजार ही क्यों किया? फर्स्ट गाली सुनकर के आप तो सिर काट सकते थे। भगवान ने कहा कि मैं भगवान होकर यदि 100 गालियां सहन कर सकता हूं तो इंसान को भी इंसान होकर कम से कम 10-20 गालियां तो पचानी चाहिए, 10-20 गालियां तो सुननी चाहिए। मैं भगवान होकर सुन सकता हूं। इसलिए आपका सबसे बड़ा आभूषण क्या है? आपको क्या बनना है मेरी मां? सहनशील। क्या बनना है?
क्या बनना है दादाजी? सहनशील। सहनशील। कोई कुछ कहे, कहने दो। माँ ने ज्ञान दिया, कपिल भगवान ने ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। इतना प्रेम उस कथा में, इतना प्रेम उस ज्ञान में कपिल भगवान के कि माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। याद रखना मेरी माँ, कथा में ना पिघल जाता है व्यक्ति। प्रेम ऐसी चीज है कि पिघल जाता है। माँ देवहूति शरीर सहित पिघल गई, पानी बनकर बहने लगी, देवहूति नदी बन गई। और कपिल भगवान ने उसी नदी में आचमन किया। उस नदी का नाम पड़ा सिद्धा नाम की नदी। कपिल भगवान आचमन करते हैं, सीधे गंगा सागर चले जाते हैं। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बताइए, इंसान कभी पानी बन सकता है कि नहीं? हाँ या ना? चलिए ये बताइए कि सोना कभी पानी बन सकता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ हाँ। चांदी पानी बन सकता। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।